Hello everyone, I am Ankita Garg. Welcome to my YouTube channel Milton Coaching Classes. पिछली वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो सभी टर्म्स इजीली समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे की टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देनदार, जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है देनदार। देनदार कौन? देने वाला। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स। यह लिखा तो जाता है डेप्टर्स, लेकिन इसे बोला जाता है इंग्लिश में डेटर्स। इसका ये जो बी होता है ये साइलेंट होता है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा गया माल। आप माल किसे बेचेंगे? अपने कस्टमर को। तो ये कौन होते हैं? हमारे कस्टमर होते हैं, जिसे हमने उधार में गुड्स बेचा है और उसे गुड्स के बदले में हमें पैसे देने हैं, पेमेंट करना है। मतलब कि जैसे कि आपने किसी को माल बेचा तो वो आपको क्या देगा? पैसे देगा। तो वो कौन है? आपका देनदार है। नेक्स्ट टर्म इज लेनदार, क्रेडिटर। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है लेनदार। लेनदार कौन? जो हमसे पैसे लेगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा गया माल। ये कौन होते हैं? हमारे सप्लायर होते हैं। हमने जिनसे उधार माल खरीदा है और जिन्हें हमें पैसे देने हैं, जो हमसे पैसे लेंगे। अगर आपने किसी से एक बिस्किट का पैकेट उधार खरीदा तो आप उसे वो बिस्किट के पैकेट के पैसे देंगे। तो वो कौन है? आपका लेनदार है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ पेमेंट ऐसी होती हैं जिसमें ना तो हम उधार खरीदते हैं और ना ही उधार बेचते हैं, फिर भी हमें वो पैसे देने होते हैं। तो वो क्या है? आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदत्त खर्च। ऐसी पेमेंट जो हमें बिना गुड्स उधार लिए देनी है, वो क्या है? आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यह क्या होता है? हमारा खर्चा होता है। जैसे कि आप सपोज करो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आपने उसमें एम्प्लॉयज़ रखे, तो आप एम्प्लॉयज़ को क्या दोगे? सैलरी दोगे। तो जो सैलरी दे रहे हो वो क्या है? आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये जो आपने सैलरी दी है, ना तो इसमें आपने एम्प्लॉय से उधार माल खरीदा है और ना ही उसे बेचा है, लेकिन फिर भी आप उसे पेमेंट दे रहे हो ना, तो वो आपकी क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि सैलरी हो गया, आपकी इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, आपका रेंट हो गया और एक्सेट्रा। इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। फिर आती है आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसे कि हम बोलते हैं अदत्त आय। जो हमें बिना गुड्स उधार बेचे पेमेंट मिलना है, वो क्या है? आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है। जैसे कि आपने किसी कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम किया, तो जब आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी पर मंथ। तो जो आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपकी क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम है, क्योंकि कंपनी ने ना तो आपको उधार माल बेचा है और ना ही आपसे खरीदा है, लेकिन कंपनी आपको क्या दे रही है? सैलरी दे रही है ना, तो वो आपकी क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम है। यह क्या होती है? हमारी आय होती है। जैसे कि इसमें हम रेंट हो गया, आपका डिस्काउंट होगी, कमीशन हो गया, आपकी सैलरी होगी, इंटरेस्ट हो गया, ये सब क्या है? आपकी इनकम है। दैट इज़ अवर इनकम। वह हमारी क्या है? आय है। मुझे लगता है कि आपको ये सभी टर्म्स इजीली समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इन टर्म्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए अब नेक्स्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। छूट, बट्टा, कटौती, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। सेलर अपने कस्टमर को माल के मूल्य में जो रियायत करता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि आप एक शॉपकीपर की शॉप पे गए, आपने उससे 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, आपको शॉपकीपर ने वो बिस्किट का पैकेट 9 रुपये में दे दिया, तो जो आपको 1 रुपये की उसने रियायत दी है, तो वो आपकी क्या है? डिस्काउंट है। अशुद्ध ऋण, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? मतलब कि जो पैसा हमारा मर गया है वो क्या है? हमारा बैड डेट्स है। बिजनेस में माल नगद व उधार दोनों तरीके से बेचा जाता है। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपका सारा माल
जो आप बेच रहे हो वो नगद में ही जाए, वो कैश में ही बिके, तो आपको नगद कैश में और बोरो उधार में दोनों तरीके से बेचना पड़ेगा। लेकिन उधार माल बेचने पर जो पेमेंट नहीं मिलती है, जो व्यापार का रुपया मर जाता है, वही बैड डेट्स कहलाता है। मतलब कि आपने जो उधार माल बेचा, सपोज आपने 10,000 का माल बेचा, 10,000 रुपये का माल बेचा, लेकिन उसमें क्या है, आपके 500 रुपये मर गए, आपको कितने मिले, 9,500 रुपीज़ मिले। जो आपके 500 रुपये मर गए हैं वो आपके क्या हैं, बैड डेट्स हैं। यह बिजनेस का लॉस होता है। जो आपके 500 रुपये मरे हैं वो आपका क्या है, लॉस है। अकाउंट्स, इसे हम हिंदी में बोलते हैं हिसाब किताब। जब भी आप माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करते हैं, आप हिसाब किताब रखते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, आप अकाउंट्स कहते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जाओ और मार्केट से सब्जी ले आओ, तो आप क्या करोगे, उसकी एक रफली लिस्ट बना लोगे कि ये सब्जी इतने रुपए की आएगी, ये इतने रुपए की आएगी। जो आपने उसका हिसाब किताब रखा उसे ही हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंटिंग, इसे हिंदी में हम बोलते हैं लेखांकन। जो भी अपने जो भी आपने अपने व्यापार में माल खरीदा या बेचा है, उसके ट्रांजैक्शन की लिस्ट को कैसे तैयार किया जाए, उसका एक प्रोसेस होता है, लिखने का तरीका होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था कि ये वाला एग्जांपल, आप मार्केट गए और आपने वहाँ से सब्जी परचेज़ की, तो आपने उसकी एक लिस्ट तैयार करी, लेकिन उसको लिस्ट को तैयार करने का एक तरीका होगा, एक प्रोसेस होगा कि किस कॉलम में उसकी क्वांटिटी लिखनी है, किस में उसकी रुपीज़ लिखने हैं, किस में उसका मतलब कि ये लिखनी है कि वो कितने टोटल उसका कितना हुआ। तो वो क्या है, हमारा लेखांकन है, अकाउंटिंग है। प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, हिसाब किताब रखने का एक तरीका है अकाउंटिंग जो है आपकी। फिर आती है आपकी नेक्स्ट टर्म अकाउंटेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं, लेखाक्रम। इट इज़ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। जो भी लेखांकन पढ़ाया जाता है वो किसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है, अकाउंटेंसी के अंतर्गत। मुझे लगता है कि आपको ये 3 टर्म्स इजीली समझ में आई होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी रिवाइज करा देती हूँ। अकाउंट्स, जो भी आप हिसाब किताब रख रहे हैं वो क्या है, आपका अकाउंट्स है। फिर आती है आपकी अकाउंटिंग, लेखांकन। इसको अकाउंट्स को लिखने का तरीका वो आपका क्या है, अकाउंटिंग।